हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम करवाया गया है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, जिसमें से क्लर्क के लिए जो पोस्टें निकाली गई थी उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस तरह से बनेगी। तो बिल्कुल ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी डाटा हमारे पास है उसको आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। और कट ऑफ की वीडियो देखने से पहले मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बता दूं, ठीक है। तो कोई भी देखो, कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, या कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, और जो रियल वाली कट ऑफ होती है उसमें बहुत फ़र्क रह सकता है, ठीक है। कोई भी कितना बड़ा भी चैनल क्यों ना हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता है कि यहीं से रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उस हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास जिस तरह का डाटा पहुंचा है उसको जो हमने एनालाइज करके जो कट ऑफ बनाई है उसको ज़रूर शेयर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट था 63, ठीक है, जो कि पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट है, मान सकते हो आप। इसमें से भी इनको रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बांटा गया था, तो दो कैटेगरी थी, ठीक है। इसमें से अनरिजर्व जो रेगुलर थे वो थी 22, एससी के लिए 8, और एसटी के लिए 2, और ओबीसी के लिए 9, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और जो हैंडीकैप थे उनके लिए 6। और कॉन्ट्रैक्ट में लगभग दो 14 पोस्टें थी, ठीक है। उसमें से अनरिजर्व के लिए 7, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्टें थी। तो कहीं ना कहीं अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो कुछ पोस्टें ज़्यादा रही थी। तो बात करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम था, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन थे और कट ऑफ वगैरह। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए, जिनको एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो थे लगभग 49,000 के करीब। लेकिन सभी के सभी तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 35 से 40 के बीच में इतने से ही कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एब्सेंट भी थे, तो जितनों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है ज़रूरी नहीं कि वो सभी अपेयर हुए ही है, ठीक है। तो 35 से 40,000 के बीच में जो इससे कम तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 35 से कम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 35 से 36 के बीच में ही हो, इतना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 35 से कम तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, ठीक है, तो एग्ज़ाम तो इजी था, ठीक है, इसको आप टफ नहीं कह सकते हो। बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाती है। तो 100 में से 100 तो करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो 100 में से 100 तो करना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे जितना ही इजी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी की होती है और बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूजन में वो गलत का गलत कर देते हैं। तो मैं मान के चलूँगा कि लगभग जितने भी थे, ठीक है, एवरेज तो 65 या 60 तक तो लगभग सभी कर चुके होंगे, ठीक है। जितने भी थे स्टूडेंट, बहुत ही कम होंगे जो 60 से नीचे रहे होंगे। लेकिन फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन तो लगभग सभी के गलत होते ही हैं, 75, ठीक है। 15% की बात करें तो हो सकता है कोई 95 प्लस भी हो, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। उतना ही लेवल जो हाई नहीं रहा है एग्ज़ाम का, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। तो हो सकता है कोई 95 प्लस भी मिलेगा आपको। लेकिन हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो सबसे नीचे रहेगी, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको जो हाईएस्ट स्कोरर होगा, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसके साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानते हो आप कि ये सिर्फ प्री है, ठीक है। मेंस में आप अच्छे से तैयारी करके आगे खुद को देख सकते हो। तो करेंगे बात कट ऑफ पे। तो मैं सभी पोस्टों को मिला के बात करूंगा, ठीक है। बीच में आप फिर अगर कोई कमेंट करे तो कृपया पूरी वीडियो को देख के ही कमेंट करें, ठीक है। आधी वीडियो को देख के आप
आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और फिर अननेसेसरी कमेंट्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आएंगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर पूरी वीडियो आप वॉच करेंगे उसके बाद ही कमेंट करना, ठीक है। तो सभी पोस्टों को मिला के मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए थी 29, ठीक है। और SC की थी इधर 10 पोस्टें, और ST के लिए 2, और OBC के लिए इधर अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है, 12 मान के चल सकते हो जनरल के बाद, और EWS के लिए 4 और हैंडीकैप के लिए 6। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ किस तरह से रह सकती है। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं अनरिजर्व के लिए, ठीक है। तो 29 पोस्टों के लिए, ठीक है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है अनरिजर्व से, ठीक है, अनरिजर्व में, ठीक है। और एक बात और कहूँगा, अगर इस बार आपने EWS में फॉर्म फिल किया था तो उससे अच्छा कि आप अनरिजर्व में कर लेते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, क्योंकि EWS में बहुत ही कम पोस्टें हैं तो उसकी तो फिर मेरिट हाई रहेगी। तो जिस भी कैंडिडेट के, ठीक है, अगर 83 से 87 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि इसका जो 1:5 का रेशो बनेगा मेंस के लिए, ठीक है। तो 83 से 87 के बीच में अगर कोई है तो उसको एक उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। हो सकता है ये 4-5 माइनस आगे पीछे, पीछे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आगे हो सकती है, ठीक है, 90 तक भी हो सकती है ये, ठीक है। 87 से 90 तक भी जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर इतना आपके बीच में है, ठीक है, 83 से 87 के बीच में अगर आप हो जनरल अनरिजर्व में, ठीक है, तो एक उम्मीद ज़रूर आपको रखनी चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे SC की। तो SC के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 थी, तो इसमें भी मेरिट तो हाई रहेगी लेकिन फिर भी जनरल से थोड़ा कम, ठीक है। तो 70 से लेके 85 के बीच में है, ठीक है। अगर कोई 77 से 85 के बीच में है तो वो भी मेंस के लिए तैयारी कर सकता है। और बात करेंगे अब ST की, ठीक है। तो देखिए ST की बात करें तो सिर्फ टोटल नंबर पोस्ट थी 2, तो मुझे तो इसमें बहुत गड़बड़ लग रही है, ठीक है, ST में और EWS में, क्योंकि EWS की भी आपके सामने सिर्फ 4 पोस्टें थी, ठीक है, और ST के लिए 2, तो इनकी तो मेरिट हाई रहेगी, ठीक है। तो ST में अगर आपका स्कोर मान के चल सकते हो, अगर आप 88 से 90 या फिर 92 तक भी जा सकते हो आप इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट हैं 2, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन लग रहा है, तो ये तो फिर 88 से 92 तक भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 पोस्टों के लिए आप जान सकते हो कि बहुत सारे इतने कैंडिडेट थे, 35,000 प्लस मान के चल सकते हो आप आंकड़ा। तो यहाँ तो इतना रहेगा, ठीक है, 88 से 92 तक। और इसके बाद बात करेंगे हम EWS की। तो 4 पोस्टें थी, इसमें भी अगर आप देखो तो EWS के लिए भी 86 से 92 तक, ठीक है, 86 से 92 तक इसकी भी हाई जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, 86 से 92 तक अगर आपके मार्क्स इसके बीच में है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बनती है, ठीक है, मेंस के लिए। और बात करें OBC की, ठीक है, तो OBC में फिर भी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू जो ये EWS वगैरह और ST है, ठीक है। तो OBC इसमें 12 पोस्टें हैं और इसकी ज़रूर कहीं ना कहीं 2 मार्क्स या 3 थोड़ा कम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो भी अगर 75 से, ठीक है, 84 तक, ठीक है, इसमें से इतना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 12 पोस्टें और OBC में कैंडिडेट कहीं ना कहीं कम होता है, तो 75 या 78 प्लस मान सकते हो आप इसको, ठीक है, 84-5 तक इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो भी 78 से 84-5 तक है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल जितना भी इजी क्यों ना हो लेकिन सिली मिस्टेक फिर से कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन
आता है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, और आप उसको रिवाइज किए बिना ही छोड़ देते हो, ठीक है। और कई बार पेपर में वही आ जाता है, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो एवरेज ऑन, ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ 75% में, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही है। और अगर 25% की बात करूँ तो किसी का लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे लेवल के एक स्टूडेंट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन तो उसके भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। 10 से 8 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि 100 में से 100 करना हमने आपको पहले भी बता दिया कि बहुत मुश्किल रहता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमने जो आपको वीडियो के शुरू में बताई कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रियल कट ऑफ में बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है। कोई भी आपको बिल्कुल नहीं बता सकता है, लेकिन उसके अराउंड ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। 5-7 नंबर जो वेरी कर सकते हैं आगे पीछे। तो आपको खुद पे भरोसा रख के अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।